अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था, करेक्ट? पर क्या आपको कभी अंदाजा भी था कि इस प्रेम कहानी का एक ऐसा पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? क्या है कि सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी और दोनों चाहते थे कि उसकी शादी उनकी इच्छा से हो। पर प्रॉब्लम यह थी कि बड़े भाई बलराम के लिए योग्य वर दुर्योधन था और कृष्ण के लिए अर्जुन। पर कृष्ण बलराम का विरोध नहीं कर सकते थे। मैं कृष्ण के मन में चल रही उस भारी उथल पुथल का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जो सृष्टि की हर एक घटना का सच देख सकती है। मैंने देखा है कि कैसे कृष्ण ने अपनी बहन का हरण कराने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को सिर्फ अपना रथ और अस्त्र शस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि उसे सावधान भी कर दिया कि उसे दुर्योधन और बलराम का सामना करना पड़ सकता है। ये सब कृष्ण ही कर सकते थे, क्योंकि वो बिगड़े हालातों को संभालना जानते थे। सुभद्रा! भागो सुभद्रा, भागो! डरो मत, सुभद्रा किसी से डरती नहीं, सामना करती है। सावधान, तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ। एक पग भी आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे। खड़ग नीचे करो सुभद्रा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कुमार अर्जुन, आप इस वेश में? दौड़ो, लगता है देवी सुभद्रा पर आक्रमण हुआ है। आक्रमण करो! चलो सुभद्रा, तुम्हारे सैनिक किसी और आ रहे हैं। इनसे युद्ध करके केवल समय व्यर्थ होगा। हरण करना है तो वीर क्षत्रिय की तरह मेरा हरण करो। मुझे बलपूर्वक उठाकर ले जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? ओह, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सैनिकों, उस रथ को रोको! देवी सुभद्रा का हरण हुआ है। रुक जाओ, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। क्षमा करो सात्यकी, हम राजकुमारी को नहीं बचा पाए। दुर्भाग्य है, एक अकेला व्यक्ति सुभद्रा का हरण कर ले गया और हमारे सैनिक देखते रह गए। जब तक हम वहां पहुंचे वो बहुत दूर निकल चुका था। द्वारका के सीमा चौकी पर भी सैनिकों ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसके सामने कोई नहीं ठहर पाया। कौन है वो दुस्साहसी? वो दुस्साहसी और कोई नहीं, अर्जुन है। हमारा अतिथि बनके उसने हमारे ही साथ छल किया। बलराम को नहीं, अपने गाल को छला है उसने। सैनिकों, वो दुष्ट किसी भी मूल्य पर इंद्रप्रस्थ ना पहुंच पाए। कूच करो और उसको बंदी बनाकर ले आओ मेरे सामने। ये क्या? पूरी द्वारका राजमहल में उमड़ पड़ी है। दाऊ क्रोध में गरज रहे हैं और आप यहाँ चैन से बैठे बंसी बजा रहे हैं। द्वारकाधीश होकर भी आपको कोई चिंता नहीं है? ऐसी विचलित क्यों हो रुक्मिणी? ऐसा क्या हो गया? आपके अतिथि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया? जब मेरे अतिथि ने सुभद्रा का हरण किया है तो ये शुभ ही होगा ना। वो विवेकशील है, वीर है। मुझे विश्वास है कि उसने जो भी किया है अच्छा किया है। क्या? तो आप ये सब पहले से जानते थे? अब तुमसे क्या छिपा है रुक्मिणी? सुनिए, दाऊ आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने द्वारका के सारे सैनिक बुला लिए हैं। आप अभी जाकर उन्हें रोकिए। क्यों अनर्थ करवाना चाहती हो रुक्मिणी? मैं दाऊ के क्रोध से बचने के लिए ही तो यहाँ छुपा हूँ। कुछ दिनों बाद दाऊ का क्रोध शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सात्यकी, क्या मुझे सैनिक अभियान के लिए महाराज से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या अपने कुल की मर्यादा बचाने के लिए छोटे भाई से विनती करनी पड़ेगी? मैंने ऐसा कब कहा बलभद्र? मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि आप महाराज श्री कृष्ण को आ जाने दे। हो सकता है कि उन्हें इस घटना के पीछे का कोई सच पता हो। फिर ये भी हो सकता है कि सुभद्रा अपनी इच्छा से अर्जुन के साथ गई हो। सुभद्रा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई सात्यकी कि उसे अपने भले या बुरे का ज्ञान हो सके।
उसकी इच्छा या अनिच्छा का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। पर दाऊ, यदि कन्या अपनी इच्छा से जाती है तो उसे हरण नहीं कहा जा सकता। बस! सुभद्रा के प्रसंग में मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता। सुभद्रा का हरण करने वाला जीवित नहीं रहेगा। जिसे भी यदुवंश के मान की चिंता है, वो अस्त्र उठाए और मेरे साथ चले। यदि हमने इंद्रप्रस्थ को बसाया है तो उसे हम उजाड़ भी सकते हैं। हेरो भांजे, रुक जाओ, रुको दुर्योधन। मुझे मत रोकिए मामा। अरे मेरी बात तो सुनो भांजे, तुम अर्जुन से बिना सेना के लड़ने जा रहे हो। उसकी शक्ति भूल गए? भूल गए उसका गांडीव। यदि उसे युद्ध ही करना है तो सेना लेकर जाओ, वीरों की तरह उसे चुनौती दो और सुभद्रा को छीन कर लाओ। अभी सुभद्रा के विषय में सोचने का समय नहीं है मामा। अभी तो अर्जुन गुरु बलभद्र के अपमान का दंड भोगेगा। मूर्ख मत बनो भांजे। अर्जुन ने तुम्हारा अपमान किया है, उसने तुम्हारी सुभद्रा को तुमसे छीना है भांजे। तुम्हें अर्जुन से प्रतिशोध लेना होगा। वही तो करने जा रहा हूं मामा। आप व्यर्थ ही परिस्थितियों का अर्थ निकालने में मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। आज अर्जुन मरेगा और अवश्य मरेगा। पर सुनो तो भांजे, अरे बिना सैनिकों के। तो भैया कृष्ण का अंदाजा एकदम सही निकला। दुर्योधन और बलराम दोनों ही अर्जुन के खून के प्यासे बन चुके थे। अब सवाल ये था कि क्या अर्जुन अकेला उन दोनों का सामना कर सकता है? क्या हमने इसलिए पांडवों का राज्य बसाया कि एक दिन वो हमारा ही घर उजाड़ दे? आप कुछ अधिक ही विचलित हो रहे हैं दाऊ। ये प्रेम प्रसंग है और इसका समाधान प्रेम से ही हो सकता है, युद्ध से नहीं। अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो कृष्ण। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं। हमारी सेना निकल चुकी है और मैं भी जा रहा हूं। आज अर्जुन जीवित नहीं बचेगा। ठहरिए दाऊ, एक क्षण तो ठहरिए। ऐसी भी क्या शीघ्रता? शीघ्रता? क्या अब भी कुछ होना शेष है? हाँ दाऊ, अभी तो आपको इस युद्ध के परिणाम की चिंता करना शेष है। चाहे आप स्वयं भी इस युद्ध में क्यों ना कूद पड़े, पराजय तो हमारी ही होगी। कृष्ण! सच कह रहा हूं बलदाऊ। यदि हमारी सेना निकल चुकी है तो उसे रोकिए और अपने शिष्य दुर्योधन को भी रोकिए, अन्यथा हम अपने ही अस्त्र शस्त्र से मारे जाएंगे। क्योंकि जिस रथ में अर्जुन सुभद्रा को लेकर जा रहा है उसमें मेरे ही अस्त्र शस्त्र हैं, और ये वो विकट अस्त्र है जो मैंने इतने वर्षों की साधना से बनाए हैं। ठहर जा अर्जुन। तू अपनी जिस शक्ति के अभिमान पर सुभद्रा को भगाए ले जा रहा है, मैं तेरी उसी शक्ति को चुनौती देता हूं। मेरा मार्ग छोड़ दो दुर्योधन। मैं बहुत शांति से कह रहा हूं। तेरे जैसा कायर शांति की बातें ही कर सकता है, युद्ध की नहीं। पर मैं युद्ध नहीं चाहता। तो फिर तूने ये दुस्साहस किया ही क्यों? गुरु बलराम को चुनौती क्यों दी? मैंने किसी को चुनौती नहीं दी। पर मैं दे रहा हूं तुझे चुनौती। मैं तेरी वीरता को ललकार रहा हूं अर्जुन। तू मुझे परास्त करके ही सुभद्रा को ले जा सकता है। सामने से हट जाओ दुर्योधन, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन, अर्जुन से पहले मेरा सामना कर मूर्ख। अरे सुभद्रा, ये क्या कह रही हो? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो सुभद्रा। बलभद्र स्वयं हमारा विवाह कराएंगे। विवाह? और तुझसे? इस स्वप्न से बाहर आ दुर्योधन, और खबरदार, यदि इसके आगे एक शब्द भी कहा तो ये वीरांगना खड़क का उत्तर खड़क से देगी। प्राण बचाकर भाग दुर्योधन, पीछे मुड़कर देखना भी मत, क्योंकि अर्जुन से विवाह का निर्णय मेरा है। हमारी सुभद्रा वीरांगना है दाऊ, हमें उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। यदि अर्जुन उसके मन में बसा नहीं होता
तो वो अब तक स्वयं लौट आती। मुझे उसकी निर्णय क्षमता पर विश्वास नहीं है कृष्ण। यदि आज सुभद्रा का स्वयंवर होता तो भी क्या आप उसके निर्णय पर प्रश्न खड़े करते? तुम कहना क्या चाहते हो? दाऊ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अर्जुन और सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ पहुंचने दे। अब उन दोनों का विवाह तो वहीं होगा ना, और उस विवाह में हमें भी आमंत्रित किया जाएगा। तब हम सुभद्रा से पूछ सकते हैं कि वो अर्जुन को पाकर प्रसन्न है या नहीं। और ये भी समझ लीजिए दाऊ कि यदि पांडव और हमारे संबंध अच्छे होंगे तो आर्यवर्त में हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी। काम मुश्किल था, पर आखिरकार कृष्ण ने बलराम के सामने साबित कर दिया कि अर्जुन ने कोई अधर्म नहीं किया, इसीलिए उससे युद्ध करना ठीक नहीं। कृष्ण शुरू से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का राजनीतिक पक्ष देख रहे थे। उन्हें दुर्योधन को रोकना था और आर्यावर्त में धर्म की स्थापना करनी थी। इसके लिए जरूरी था कि ऐसे संबंध बने। पर क्या आज भी वैसी ही स्थितियां हैं? फिर भी हम अपने बच्चों पर अपने निर्णय थोपते हैं, क्यों? अरे भाई, आपके बच्चे आप ही की छवि है ना। हाँ, हमें लगता है ऐसा, पर क्या वो वाकई हैं? सुनते रहिए महाभारत।